राधे राधे दोस्तों हम सभी अपनी लाइफ में एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सभी हमारी रिस्पेक्ट करें, इस समाज में हमारा मान सम्मान हो, लेकिन हम वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमारे मान सम्मान को बढ़ा सकती हैं, समाज में हमारी वैल्यू बढ़ा सकती हैं, उन्हें हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं और ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमारी वैल्यू और डाउन हो जाती है, हमारी रेपुटेशन कम हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में अपनाकर अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं और आप अपने जीवन में जो आप जिस भी सोसाइटी में आप रहते हैं उसमें आपको एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है, यानी कि वहां पर आपको मान सम्मान मिल सकता है। दोस्तों सबसे पहले हमारी जो कमी है उसे हमें दूर करना है। हमारी कमी खास तौर पर यह होती है कि हम दूसरों की तरक्की देखकर, दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखकर हम जलने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, हम ईर्ष्या करने लगते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जो इंसान को अंदर ही अंदर जला देती है और वो इंसान से क्या गलत करवा रही है, कितना गलत करवा रही है, ये खुद उस सामने वाले इंसान को भी पता नहीं चलता। लेकिन दूसरे को डाउन करने के लिए, दूसरे को गलत साबित करने के लिए वो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। और जिस इंसान के अंदर ईर्ष्या नहीं होती है वो इंसान सामने वाले की तरक्की में खुश होता है और उसके साथ वो खुद को भी ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। तो हमें कभी किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी है, हमें खुद को ऊंचा उठाने का प्रयास करना है। किसी और को नीचे गिराकर तब आप ऊंचे नहीं हो सकते हो, क्योंकि आप वहीं हो। सामने वाला बेशक नीचे गिर जाए लेकिन आप वहीं के वहीं रहेंगे, आप ऊपर नहीं जाएंगे। हमें कोशिश करनी है कि हम खुद को ऊंचा उठाए, चाहे सामने वाला जो कर रहा है। दोस्तों दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देना, कई बार हमें बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं। किसी का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगता है, किसी के लुक्स बहुत अच्छे लगते हैं, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, कोई बिजनेस बहुत अच्छे से कर लेता है, कोई इंसानों को डील बहुत अच्छे से कर लेता है। हर एक इंसान में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं और हर एक की अलग अलग भी होती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम किसी को ना कॉम्प्लीमेंट नहीं देते और ऐसे ही हाँ भाई ठीक है ऐसे करके हम छोड़ देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि सामने वाले बंदे ने कितनी मेहनत करी है, सामने वाले ने कितने सारे एफर्ट्स उसमें डाले हैं। देखिए दोस्तों, सामने वाला प्रयास कर रहा है तभी तो वो चीजों को अच्छा कर पा रहा है। और अगर हम उसे जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दें तो सामने वाले इंसान को खुशी होती है और उसका एक अटैचमेंट आपसे हो जाता है। उस अटैचमेंट के लिए वो आपसे बातें करना चाहता है, आपकी रिस्पेक्ट भी करता है कि भाई इसने मेरी सही तौर पर तारीफ की। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेबात के तारीफों के पुल बांध देते हैं कि भाई तुम्हारा तो ये अच्छा है, वो अच्छा है, फलाना ढिमकाना, और सामने वाले को खुद पता होता है कि कौन सी चीजें अच्छी हैं और कौन सी नहीं है। तो वहां पर भी उसकी जो रेपुटेशन है वो डाउन हो जाती है। तो ऐसी गलती भी ना करें। कोई जेन्युइन चीज है जो वाकई में अच्छी है उसके लिए कॉम्प्लीमेंट जरूर करें, उसे छोड़े नहीं। और बेफिजूल की बकवास के लिए, बेफिजूल की चीजों के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें कि कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट आप दिए जा रहे हैं। माफ करने की आदत डालें दोस्तों गलती सभी से होती है, हम सभी से गलती होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसपे गलती नहीं होती है। बहुत सारे लोग मान लेते हैं कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, आगे मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन गलतियों को छिपाने के लिए झूठ पे झूठ बोले चले जाते हैं। वो चीज ना करें। अगर आपको लगता है आपसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए तुरंत ही पूरी ताकत के साथ आप सॉरी बोलते हैं, मतलब स्ट्रांगली सॉरी बोलते हैं कि हाँ भाई मेरी गलती है, मैं इसको मानता हूं और उसके लिए सॉरी। और अगर सामने वाले से गलती हो गई है तो उसके लिए उसे माफ करना भी सीखें। क्योंकि दोस्तों ये हमारी जो ह्यूमन नेचर है ये बहुत ज्यादा, यूं कह लीजिए कि सिर्फ अपने लिए सोचता है, अपने लिए ही हम सारी चीजों को करना चाहते हैं। जैसे कि हमसे गलती हो गई तो हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें माफ कर दे, लेकिन सामने वाले किसी बंदे से गलती हुई है तो हम उसे माफ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने किया क्यों, उसकी हिम्मत कैसे हुई। तो ये भी चीज आपको नहीं करनी है। आपको कोशिशें करनी है कि जैसे आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं
कि वो मुझे माफ कर दे, तो आपको भी सामने वाले को माफ करना होगा। बहुत सारे लोग दूसरों के साथ बातें करने में, दूसरों से रिलेशन बनाने में अपने मूल्यों को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, उनके सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। दोस्तों, मेरा खुद का ये मानना है कि हर एक इंसान के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, उन्हें लेकर वो इंसान चलता है। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं, कुछ मेरी तरह होते हैं, कि उनके लिए उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कुछ लोगों के लिए उनका आत्मसम्मान बहुत मायने रखता है, जैसे कि मैं। अब कोई मुझसे ये कहे कि मैं अपना आत्मसम्मान छोड़कर दूसरे के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी, लेकिन एक लिमिट तक। जब मुझे लग रहा है कि मेरा आत्मसम्मान मेरा बार बार डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो मैं फिर कुछ नहीं करूंगी। इसीलिए और उस काम को फिर मैं नहीं करूंगी जहां पे मुझे लग रहा है कि मेरा आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर लग रही है, तो उस चीज को मैं नहीं करूंगी। तो ये चीजें हमें हमारी लाइफ में जरूर रखनी चाहिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट हमको खुद ही करनी है, कि अगर हम नहीं करेंगे तो सामने वाला भी हमारी वैल्यू नहीं समझेगा। कितनी भी ऊंचाई तक जाइए, कितने भी बड़े आदमी बन जाइए, लेकिन जो प्रिंसिपल आपने सेट किए हैं उनसे समझौता मत कीजिए। दूसरों को खुश करने के लिए भी मत कीजिए। किसी और से आप कोई प्रोजेक्ट चाहते हैं तो भी हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपने मूल्यों के साथ, वो भी नहीं करना है। आपको हो सकता है कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत घाटा हो जाए या कुछ लोगों की सुनने को मिले, लेकिन बाद में वही लोग आपके फैन हो जाएंगे कि इसके मूल्यों से ये कभी समझौता नहीं करता है, तो सामने वाले बंदे भी आपसे फिर आपके मूल्यों पर ही बात करते हैं और कभी भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं रखते हैं जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर आपके मूल्य दांव पर लगे या उनको ठेस पहुंचे। अपने मूल्यों के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ जरूरी होता है कि हम सामने वाले की राय को भी समझें। कई बार हमें ये होता है कि हमारे जो सिद्धांत हैं, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं और हमारा जो डिसीजन हमने लिया है वो भी बिल्कुल ठीक लिया है, और सामने वाले को हो सकता है उसमें कोई चेंजेस लाने हो आपके डिसीजन में, या फिर कोई और बेहतर तरीका उसके पास हो। तो कई बार हम उसे सुनते ही नहीं है, नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। हमें सामने वाले की बातें भी सुननी चाहिए, उनको भी अहमियत देनी चाहिए। देखिए, डिसीजन लेना आपकी चॉइस है, क्या करना है क्या नहीं करना है आपकी चॉइस है, लेकिन उसको ध्यान से सुनना, समझना, ये आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये काम आपको ना उस सामने वाले बंदे की नजर में बहुत ऊंचा उठा देता है। उसको बता दीजिए कि भाई देखिए, आपके इस जो डिसीजन, जो भी आपने हमको सलाह दी है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये कमियां हैं और इनके साथ हम वर्क नहीं कर सकते हैं, या मैं इनसे सहमत नहीं हूं। तो इस तरह से आप उसको समझा सकते हैं, लेकिन आप सुने ही नहीं, ये एक गलत तरीका हो जाता है। दोस्तों, छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा चेंज कर सकती हैं, बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। बस जरूरत होती है उन चीजों को समझने की और उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई हो और आप लोगों को पसंद आई हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बात बताइएगा।